राधे राधे, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी रात का 9 बज रहा है और आज के ब्लॉग की शुरुआत रात के 9 बजे से हो चुकी है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ आप लोगों की राय लेने वाली हूँ, कुछ आप लोगों से पूछने वाली हूँ और आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिलहाल चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं और मुझे आपसे किस मामले में राय चाहिए चलिए वो आपको बताती हूँ। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। अभी हमारा जो शाम वाला जो काम होता है वो सब शुरू हो चुका है और हाँ जी, तो आज थोड़ा सा वीडियो छोटा सा ही रखूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं। तो सबसे पहले तो आपसे एक ज़रूरी बात शेयर करनी है कि भाई वट सावित्री पूजा आने वाली है। तो आप लोगों की तैयारियां वट सावित्री पूजा की शुरू हुई या नहीं? आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो फिलहाल मेरी भी तैयारियां अभी शुरू नहीं हुई हैं, मैं भी धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या तैयारियां कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी तो मैं अपनी बालकनी में हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत में अपनी बालकनी से कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी मैं अपनी बालकनी से उठा रही हूँ दोपहर के धुले हुए कपड़े कि सबसे पहले कपड़े उठा के रख लेती हूँ। तो मैं सोचा चलो आज यहीं से जो है ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सो गाइस, तो आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि 20 तारीख को है वट सावित्री पूजा। तो फिलहाल सभी लोग तैयारियों में लग गए होंगे क्योंकि करवा चौथ की तरह ही हमारे इधर वट सावित्री पूजा भी हम लोग मनाते हैं। बहुत अच्छे से सब तैयार होते हैं, ड्रेस ज्वेलरी ये सब का पहले से बिल्कुल माइंड मेकअप हो जाता है। तो फिलहाल मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लानिंग चल रही है। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं या क्या कैसे करूँगी। बस सोच रही हूँ कि बस अब आज से जो है प्लान करना शुरू कर दूँ और चिंता मत कीजिए, जो भी प्लान रहेगा जो भी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों की राय लूँगी। तो फिलहाल अभी तो आज जो है मैं कौन सी साड़ी वट सावित्री पूजा में पहनूं, क्योंकि इस बार मैं कई सारी साड़ियाँ घर से लेकर आई हूँ और 2-3 ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेश हैं। तो सिंपल में भी है क्योंकि आजकल यहाँ पे पुणे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी के मामले में पुणे ने कानपुर को भी पीछे छोड़ दिया। तो फिलहाल गर्मी को और इस मौसम को देखते हुए ही जो है हम लोग कपड़े डिसाइड करेंगे कि वट सावित्री में कैसे हैवी या लाइट किस तरह के कपड़े पहनने हैं। तो अभी तो फिलहाल मुझे बनाना है खाना और हाँ आज बता दूँ खाने में कुछ ऐसा सब्जी रोटी दाल चावल टाइप नहीं है, क्योंकि चौहान साहब बोल रहे हैं आज सब्जी रोटी दाल चावल मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज मुझे खाने हैं प्याज के पकौड़े। तो मेरे लिए प्याज के पकौड़े बनाओ। तो फिलहाल आज की प्लानिंग जो है हमारी प्याज के पकौड़े बनाने की है। तो फिलहाल प्याज के पकौड़े बनाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। देखिए किचन में भी आ गई हूँ और आप लोग मेरी किचन को तो भली भांति अच्छे से पहचानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ले लिया है आलू और प्याज, हरी मिर्च और हाँ हमारा जो पकौड़े बनाने का प्लान है वो इमिडिएटली अभी बना बिल्कुल। तो हमारे पास हरा धनिया वगैरह कुछ नहीं है, तो बस जो चीज़ है जितना सामान है उतने में ही हम पकौड़े बनाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल चलिए पहले मैं फटाफट चौहान साहब को प्याज के पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ साड़ियाँ कि आप लोग मुझे डिसाइड करके बताना कि मुझे वट सावित्री की पूजा में कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। तो फिर मैं कल जाके वही साड़ी रेडी होने के लिए टेलर के यहाँ पे देख के आऊँगी, क्योंकि ब्लाउज फॉल पिको सभी रेडी कराना पड़ता है। अपन लोग के तो कपड़े में बड़ा झाम रहता है, उनको पहनने से पहले 15 दिन पहले से उन्हें रेडी कराना पड़ता है। तो फिलहाल चलिए पहले किचन का काम निपटा लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी साड़ियाँ जो है अभी तो बेड में रखी हुई हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो किचन का काम खत्म करने के बाद फिर साड़ियाँ निकालते हैं और अपनी साड़ियाँ जो है आपको दिखाती हूँ कि कौन सी साड़ी मुझे पहननी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अपनी किचन का काम। सो गाइस, तो फाइनली मैं यहाँ पे अपने किचन में आ गई हूँ और पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं पकौड़े जो है प्याज के और आलू के बना रही हूँ। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे प्याज, आलू और ये हरी मिर्ची है, हरा धनिया नहीं है, तो बिना हरा धनिया के भी काम चलाना पड़ेगा। वैसे हमारे घर में कानपुर में तो आलू के, प्याज के, हरी मिर्च के, गोभी के, बैगन के कई तरह के पकौड़े बनते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं जो है सिर्फ प्याज के ही और आलू के पकौड़े बना रही हूँ।
तो प्याज यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, आलू भी कट करके रख लिया है। चलिए फटाफट अब इसमें पेस्ट बनाते। तो यहाँ पे प्याज में मैंने जो है प्याज में बेसन मिला रही हूँ और इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, चाट मसाला, चुटकी भर गरम मसाला और नमक, और ये सारे चीज़ें मिलाने के बाद फिर जो है थोड़ा सा चाट मसाला और हींग पाउडर, उसके बाद ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से मैंने जो है प्याज के पेस्ट में मिला दी। ये सब चीज़ें मिलाने से ना, ये ऑर्गेनो है और ये चिली फ्लेक्स, तो ये सब चीज़ें भी डाल रही हूँ। इनसे क्या है ना, प्याज के पकौड़े थोड़े चटपटे और तीखे बनेंगे, क्योंकि मेरे पास हरी मिर्च की जो भी मात्रा है वो भी, हरी मिर्च भी कम थी, क्योंकि अभी मैं सब्जी लेकर नहीं आई हूँ, तो आजकल मैं सब्जी लेकर आऊँगी। तो बस यहाँ पे चिली फ्लेक्स वगैरह भी मिला देने से ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है प्याज के पकौड़ों में। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने प्याज का पेस्ट अच्छे से बना लिया है। अब जो है बढ़िया यहाँ पे गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तलने जा रही हूँ। तो फिलहाल प्याज के पकौड़े मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने कानपुर में ही खाया था, उसके बाद से अब मैं प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। किचन में गर्मा गर्म पकौड़े। एक मिनट, ये रिश्ता क्या कहलाता, परेशान था। तो आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ अपनी पति देव की फरमाइश पे प्याज के और आलू के पकौड़े। अब सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब खाने की देरी है। तो आ जाइए जिसको जिसको प्याज के पकौड़े पसंद है। कढ़ाई पे धीरे धीरे फिर गाइस। तो फाइनली अभी रात का 10 बज चुका है और हम लोग जो है पकौड़े वगैरह खाने के बाद नीचे टहल के भी आ गए। और आजकल तो मैं और चौहान साहब दोनों ही खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए नीचे वॉक करने के लिए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे गर्मी का तो मैं क्या बताऊँ यार, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। फिलहाल ये देखिए मैंने भी अपनी बेडरूम की खिड़की वगैरह सब खोल रखी है ताकि कमरा थोड़ा सा ठंडा हो। तो फिलहाल चलिए अभी ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और चलिए आपको मैं दिखाती हूँ अपनी साड़ी की मेरे पास मैं मतलब घर से जो साड़ी लेके आई हूँ और जो वट सावित्री पूजा में मैं पहनने के लिए आपसे राय मांग रही हूँ। चलिए वही जो साड़ियाँ लेके आई हूँ मैं वो आपको साड़ी दिखाती हूँ और उसमें आप मुझे बताइएगा देखकर कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मेरे पास साड़ियाँ तो बहुत सारी है, अनलिमिटेड साड़ियाँ हैं मेरे पास, लेकिन अभी इतनी दूर हम लोग इतनी सारी साड़ियाँ लेकर नहीं आते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा साड़ियाँ यहाँ पे हम लोग वेयर नहीं करते। तो बस कुछ साड़ियाँ ही जो है फेस्टिवल वगैरह पे डालने के लिए लेके आते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। ये तो सारे मेरे ऊपर ब्लाउज रखे हैं, कुछ बने हुए हैं और कुछ मुझे बनवाने हैं। तो ये सारे ब्लाउज हटा दिए। ये साड़ी तो फिलहाल ये साड़ी तो है ब्लैक में, तो हमारे यहाँ किसी भी पूजा पाठ में ब्लैक साड़ी नहीं पहनते। वैसे ये साड़ी है बहुत सुंदर, तो फिलहाल इसका तो कोई चॉइस नहीं। और कुछ साड़ियाँ मैं सिंपल लेके घर से आई हूँ रेगुलर पहनने के लिए। तो चलिए ये साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी है टमाटो रेड। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पूजा पाठ में रेड साड़ी ही पहनी जाती है। ये साड़ी रेड है और बहुत प्यारी है। ये साड़ी मेरी शादी में, ये मेरी शादी में मेरी सासू माँ ने साड़ी मुझे दी थी, समझ लीजिए। ये साड़ी मेरी वो शादी की मेन साड़ी है जो हम लोग चढ़ाव की साड़ी बोलते हैं। तो फिलहाल ये साड़ी मेरी वही साड़ी है जो कि मुझे मेरी सासू माँ ने दी है। ये देखिए, ये इसका पल्लू है साड़ी का, ये साड़ी का पल्लू है। और ये साड़ी पहनने पे बहुत सुंदर लगती है और मैंने इस साड़ी को अपने दिवाली के ब्लॉग में पहना भी है। तो ये साड़ी काफी हैवी है और पूरे में वर्क है। ये देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है और अब तक ये मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है। और उसके बाद पल्लू के बाद पूरी हाफ साड़ी में इसमें ऐसे ही वर्क है। तो ये तो हुई मेरी फेवरेट
फेवरेट साड़ी जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसको साइड में करते हैं। है येलो साड़ी, ये भी मेरी शादी की साड़ी है। सारी साड़ियाँ मुझे मेरी शादी में मिली थी। तो वैसे तो मेरी शादी में मुझे ज्यादा साड़ियाँ हैवी साड़ियाँ नहीं मिली जो मैं पहन ना पाऊँ। साड़ियाँ सिंपल ही थी। हाँ, 2-3 साड़ियाँ थी काफी हैवी जो कि वो वैसे ही रखी हुई, मैंने आज तक नहीं पहनी। एक ये साड़ी है येलो साड़ी, तो ये साड़ी भी मैंने अपनी शादी से अभी तक सिर्फ एक बार ही पहनी है। ये देखिए, ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। अभी मैं आपको ये साड़ियाँ दिखा रही हूँ, आप मुझे इनमें से बताना कि मुझे कौन सी साड़ी वट सावित्री की पूजा में पहनना चाहिए। बाकी मैं इन सभी साड़ियों में अपने शॉर्ट वीडियो डालूंगी, शॉर्ट वीडियो और ब्लॉग भी बनाऊंगी, तो इन साड़ियों का लुक आपको तब परफेक्टली समझ में आएगा। तो फिलहाल ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। इस साड़ी को मैंने सिर्फ एक बार ही पहना हुआ है, बसंत पंचमी में। तो हमारे यहाँ शादी में ना जो साड़ियाँ जाती है ना बहू के लिए, तो वो सारी साड़ियाँ अलग अलग कलर के रहती हैं, क्योंकि पूरे साल अलग अलग वो पड़ते, कभी सावन, कभी बसंत पंचमी। तो उस हिसाब से साड़ी देती है कि पूरे साल हमारे यहाँ जो त्योहार पड़े तो दुल्हन के पास हर कलर की साड़ी होनी चाहिए, उसे खरीदनी ना पड़े। हाँ जी, तो ये साड़ियाँ मेरी बिल्कुल नहीं हुई। ऐसे तो मेरे पास इस बार घर में भाई की शादी और चाचा की शादी, तो मुझे बहुत सारी साड़ियाँ मिली थी। मेरी भाभी ने दी और चाची ने दी, तो साड़ियाँ काफी हो गई थी। तो लेकिन वो साड़ियाँ हैवी थी, पार्टी वेयर, तो वो साड़ियाँ भी मैं रेडी कराऊंगी थोड़ा स्पेशली तरीके से। और ये साड़ी है, ये साड़ी अभी लास्ट में अपनी नानी के घर गई थी ना, तो मेरी बड़ी मामी ने मुझे ये साड़ी दी। ये साड़ी है ग्रीन, बिल्कुल लाइट वेट। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है और बहुत लाइट वेट है। मैं इसको मतलब कभी भी कैसे भी पहन सकती हूँ। ये देखिए, तो मैं सोच रही हूँ कि ये साड़ी पहनूं क्या, क्योंकि आजकल पुणे में गर्मी इतनी ज्यादा है ना, गर्मी को देखते हुए तो फिर भारी साड़ी पहनने की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है। अभी भी इतनी ज्यादा गर्मी है, लग रहा है कितने शॉर्ट कपड़े पहनो। मैं तो फिलहाल दिन में 3-3 4-4 बार जो है अपना फेस वॉश करके आ जाती हूँ। तो फिलहाल ये साड़ी भी बहुत प्यारी है। ये साड़ी ग्रीन में है, मेरे ख्याल से ये साड़ी सावन में ज्यादा अच्छी लगेगी। ऐसे भी ये साड़ी बहुत सुंदर है। तो बताना अगर मुझे ये साड़ी पहननी चाहिए, तो आपको जो भी साड़ी लगती है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये साड़ी मेरी छोटी मामी ने दी है। हाँ, उल्टा पकड़ लीजिए। ये देखिए, ये साड़ी भी बहुत प्यारी है, येलो और पिंक शेड में है। ऑसम कलर है इसका। मैं पहले आपको ये साड़ी दिखा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं ये वट सावित्री पूजा के लिए सेलेक्ट कर रही हूँ, सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे इनमें से एक साड़ी कंप्लीट होने के लिए देनी है, फॉल पिक और ब्लाउज के लिए। तो मैंने कंफ्यूज हो रही थी, मैंने सोचा आपसे भी राय ले लेती हूँ कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। तो फिलहाल ये साड़ी भी प्यारी है। जितनी साड़ियां मैंने दिखाई तो सारी साड़ियां ही बहुत प्यारी हैं, बहुत ऑसम। तो फिलहाल साड़ियां सारी अच्छी हैं। ये देखिए, और वैसे तो मैं आपको बताऊं, इस बार मेरे पास 4-5 और बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिजाइनर साड़ियां हैं जो कि मुझे मेरे भाई मतलब कि चाचा और भाई की शादी में मिली हैं, मेरी भाभी ने दी है। तो वो साड़ियाँ बहुत ही ऑसम है, ऑसम। तो वो साड़ी थोड़ी सी हैवी में पार्टी वेयर है, तो मैं उसको यहाँ पे लेकर नहीं आई, लेकिन जब मैं अपने घर जाऊंगी ना तो आपको अपनी साड़ियों का कलेक्शन जरूर दिखाऊंगी। ये तो सिर्फ मैं बिल्कुल सिंपल लाइट वेट साड़ी लेकर आई हूँ। वैसे मैं साड़ी ज्यादातर कानपुर में ही पहनती हूँ, पुणे में कम साड़ी पहनती हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे साड़ी कम लेके आई। लेकिन मुझे पता था कि अभी 4-5 महीने बाद ही जाना होगा, तो बीच में वट सावित्री पूजा पड़ेगी और सावन पड़ेगा, तो उसके पर्पज से मैं 2-4 साड़ियां बस यहाँ पे ले आई थी। तो चलिए, ये तो हुआ मेरी साड़ी का कलेक्शन। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं वट सावित्री पूजा में कौन सी साड़ी पहनूंगी, कि कल मुझे साड़ी कंप्लीट होने के लिए, रेडी होने के लिए देनी है, तो मैं कौन सी साड़ी पहनूं। सो गाइस, तो चलिए साड़ियाँ तो आपको दिखा दी। अभी 10 मिनट का मेरा काम और बढ़ गया है इन साड़ियों को फोल्ड करके फिर से पैक करके रखने का। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और अपना ये जो काम मैंने फैलाया है इस काम को भी मैं समेटती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।